Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु ने हमें एक अवसर दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आने पाए हैं, प्रभु का नाम महिमा पाए। और विश्वास करते हैं कि प्रभु जब हमें अवसर दिया है कि उसके नाम में जमा होने पाए हैं, तो प्रभु अपने वचन के माध्यम से भी हमसे बातें करें। आइए हम प्रभु का वचन अध्ययन करने के लिए हम निकालेंगे पहला पत्रस उसका 5:8। पहला पत्रस उसका 5:8 हम देखेंगे। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, सचेत हो और जागते रहो। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हम देखते हैं प्रभु का वचन इस जगह हमें एक चेतावनी को दे रहा है कि हमें किसी बात के लिए सावधान हो जाने की आवश्यकता है। और विशेषकर ये विश्वासियों के लिए ये बात कही गई। पत्रस जब इस बात को लिख रहे हैं, अगर पहला पत्रस को हम पूरा पढ़ेंगे, हमको समझ में आता है विशेषकर विश्वासियों को ये निर्देश दिया जा रहा है कि वे सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, जागृत हो जाएं, वे जागते हुए रहें। क्यों? क्योंकि हमारा एक विरोधी है और वो विरोधी शैतान है, और हर समय वो एक प्रयास में लगा हुआ है कि कब वो किसे फाड़ खाए। एक गरजने वाले सिंह के माफिक वो फाड़ खाने के लिए लोगों को ढूंढ रहा है। हाँ मेरे प्रियो, मैं इस बात पे ध्यान कर रहा था और सोच रहा था, क्या एक विश्वासी का जीवन में ऐसा हो सकता है कि विश्वासी शैतान को अपना जीवन में काम करने के लिए अवसर छोड़ दे? एक विश्वासी के जीवन में शैतान कार्य करने के लिए अवसर पा जाए, क्या ये हो सकता है? और वचनों को अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि हाँ, यदि एक विश्वासी सचेत ना रहे, यदि एक विश्वासी सावधान ना रहे, तो वो कहीं ना कहीं शत्रु के लिए द्वार खोल देता है कि शैतान उसके जीवन में। आज हम प्रभु का वचन से कुछ उदाहरणों को देखेंगे और हम सीखेंगे कि शत्रु को क्यों अवसर मिलता है। यदि हम जानने का प्रयास करेंगे कैसे एक विश्वासी शत्रु को अवसर देता है कि शत्रु उसका जीवन में कार्य करे, तो हम देखते हैं सबसे पहले पत्रस ने यहाँ पर हमको चेतावनी दिया और सावधान रहने के लिए कहा, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, जो कि हमको फाड़ खाने के लिए वो ढूंढ रहा है। आइए हम आगे वचन देखते हैं। इफिसियों का पत्री उसका 4था अध्याय। इफिसियों का पत्री उसका 4था अध्याय। उसका 27 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। इफिसियों का पत्री 4था अध्याय उसका 27 पद। इफिसियों का पत्री, जैसा कि
हम में से सब बहुत सारे लोग जानते होंगे, पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पत्री है। और प्रेरित पौलुस इस 27वें पद में 4 के 27 में हमें एक सावधानी की बात कह रहा है। क्या कहता है? वो कहता है, और ना शैतान को अवसर दो। किसको अवसर मत दो? शैतान को अवसर मत दो। जो कि अवसर हर समय ढूंढने के लिए प्रयास कर रहा है, उसको अवसर मत दो। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम सचेत रहते हैं तो हम बच सकते हैं शैतान को अवसर देने से। शैतान हमारे जीवन में काम करने से चूक जाएगा। वो प्रयास तो कर रहा है, हर समय प्रयास है उसका कि कब मैं किसके जीवन को फाड़ खाऊं। वो ढूंढ रहा है, अवसर ढूंढ रहा है। लेकिन सचमुच में मेरे प्रियो, प्रभु भी हमको बचाने में विश्वास योग्य है, प्रभु भी बचाने में हमें सामर्थ्य है। लेकिन एक विश्वासी को क्या करना है, आज हम देखेंगे कैसे वो विश्वासी चूक जाता है। इस बात को हम आज सीखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं पतरस का जीवन से हम सीखेंगे। पतरस का जीवन, जिस पतरस ने यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार किया, जिस पतरस ने इस बात को मान लिया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसी पतरस ने कैसे अपनी नासमझी के चलते शैतान को अपने जीवन में कार्य करने के लिए अवसर। तो हमारे जीवन में हम इनके उदाहरण से हम यही सीखें कि कैसे हम बचने पाए, क्योंकि शैतान ढूंढ रहा है। एक विश्वासी को भी वो इस्तेमाल कर सकता है अपने। यदि हम सचेत रहें तो वो ऐसा करने में सफल नहीं होगा। आइए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, उसका यदि आप 13 से 20 तक यदि आप पढ़ेंगे, इसको मैं आपके लिए नहीं पढ़ूंगा 13 से 20 तक, बस मैं थोड़ा सा विवरण दूंगा, उसका घर में पढ़ सकते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि यीशु ने पतरस का प्रशंसा किया। यीशु ने पतरस का प्रशंसा किया है और यीशु ने पतरस के लिए एक बड़ी योजना को भी प्रकट किया है कि परमेश्वर का मनसा उसके लिए क्या है, उसको भी पतरस के लिए प्रकट किया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु ये सवाल किए थे कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ, और उसमें पतरस जवाब देता है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र। उसको ये प्रकाशन मिलता है कि ये यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि पतरस परमेश्वर से प्रकाशन पाने वाला व्यक्ति है। तो जो मेरा पॉइंट है कि परमेश्वर से प्रकाशन पाने वाला व्यक्ति भी यदि सचेत ना रहे तो वो भी चूक सकता है। हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का अगुवाई पाते हैं, सब अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद हर विश्वासी को सचेत रहना है। और हर विश्वासी का माइंडसेट, उसका मनोवृत्ति, उसका मन कैसा होना चाहिए ताकि वो शैतान के चंगुल से बच जाए, शैतान के लिए इस्तेमाल ना हो। हम देखेंगे, आइए हम देखते हैं 21 पद से हम पढ़ेंगे। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हाँ ठीक। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अभी अभी पतरस को प्रकाशन मिला कि यीशु कौन है, परमेश्वर का पुत्र मसीह है।
और प्रकाशन मिलने का कुछ समय बाद हम देख रहे हैं यीशु अपने जीवन में जो घटना घटेंगे, यीशु के जीवन में जो घटना होगी उसको वर्णन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे यीशु को दुख उठाना होगा और वे मार डाले जाएंगे। और जैसे ही पतरस इन बातों को सुनता है कि यीशु ये क्या कह रहे हैं कि वो मार डाले जाएंगे, हम देखेंगे 22 पद में पतरस का उत्तर क्या है। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। मुझे एक बात बताइए, पतरस ने यीशु का भलाई चाहा या बुराई चाहा? तो मेरे प्रियो, जरूरी नहीं है कि संसार की दृष्टि में जो हर समय भला दिखता है, सांसारिक दृष्टि में जो हर समय भला दिखता है, वो सामने वाले के लिए भला है, ये हर समय गारंटी। हम कई बार लोगों का भला कर सकते हैं सांसारिक दृष्टि से, लेकिन अगर आत्मा की अगुवाई में नहीं कर रहे हैं तो हम कई बार चूक जाएंगे उनका असली में भला करने से। हम कोशिश तो कर सकते हैं उनका भला करने की, लेकिन वो अगर आत्मा की अगुवाई में ना हुआ तो उनका सचमुच में भला नहीं। और हम देखते हैं वो यीशु के लिए भली बात को सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे सोचने का पीछे और एक कारण है। जब यीशु वहां पर उनके जीवन में घटने वाली घटना को बता रहे हैं कि कैसे उनको दुख उठाना है, कैसे उनको कष्ट सहना है और कैसे वे मार डाले जाएंगे, और तब पतरस यीशु से कहते हैं, प्रभु कभी तुझसे ऐसा ना हो। और यहां वचन लिखता है प्रभु को उसने झिड़का, यीशु को वे झिड़के, he rebuked Jesus, यीशु को वे डांटे। मतलब पतरस को इतना बुरा लगा कि अपना प्रभु को भी वो डांटने से पीछे। और पतरस को जो बुरा लगा, बुरा लगने का पीछे कारण क्या था? क्या कारण था जो पतरस को ऐसे बुरा लगा? आगे हम पढ़ेंगे 23 पद में। उसने मुड़कर, अच्छा, अभी हम देखते हैं यीशु का प्रत्युत्तर। हाँ, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। किससे कहा है? किससे कहा है? पतरस से, उसी व्यक्ति का जिसका कुछ देर पहले यीशु मसीह क्या किया? प्रशंसा किया। उसी व्यक्ति को यीशु मसीह देखता है और पतरस को बोल रहा है, हे शैतान, मुझसे। मेरे प्रियो, बहुत ही सावधान हो जाने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर का प्रकाशन पाते हैं, अच्छी बात है, प्रभु का अगुवाई पाते हैं, अच्छी बात है। सचेत रहिए, क्योंकि शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसे एक कोई छोटा मोटा प्रकाशन नहीं मिला था पतरस को। यीशु जो परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ये प्रकाशन छोटा मोटा नहीं, ऐसा बड़ा प्रकाशन पाने वाला व्यक्ति को मुझे आश्चर्य लगता है। और वही पतरस लिख रहा है वहां पर, यही पतरस जो एक दिन चूक गया था, वही पतरस हम देखते हैं वहां सावधान कर रहा है, सावधान रहो, शैतान रचने वाले सिंह के समान खाने के लिए। हमारे प्रिय पतरस तो सावधान हो गया, वो सचेत हो गया, वो जागृत हो गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वो क्यों चूका था? पतरस क्यों शैतान को अवसर दे दिया? कैसे शैतान अवसर पा गया? इतना ऐसे विश्वासी का जीवन में कैसे शैतान ने अवसर पा लिया? हम देखते हैं, पढ़ेंगे 23 को फिर से हम पढ़ेंगे।
उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति का मन, भले ही वो विश्वासी हो, वो विश्वासी हो सकता है, यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला हो सकता है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है बोल सकता है, यीशु मसीहा है बोल के विश्वास कर सकता है, लेकिन यदि उस व्यक्ति का मन परमेश्वर की बातों में नहीं लेकिन मनुष्य की बातों पे लगा है, तो वो शैतान को अपने जीवन में कार्य करने के लिए अवसर। हाँ मेरे प्रियो, हमारा मन किस चीज में लगा है? यीशु के चेले यीशु के साथ घूमते थे, पर यीशु का या परमेश्वर पिता का जो उद्देश्य है उसको उस समय तक समझ नहीं पाए थे। इतना समय तक यीशु के साथ घूमे थे और यीशु के बड़े बड़े कामों को देखे थे, और अभी वो समय आ गया है, निकट पहुंच गया है, जब यीशु का मृत्यु होने जा रहा है, और शायद 3 साल बीत भी गया होगा, 3.5 साल लगभग यीशु मसीह ने सेवकाई किया। तो इतना ड्यूरेशन में अभी तक असली मकसद जो उनका उनके मन से, उनका हृदय से छिपा हुआ है। ऐसा ही बहुत सारे विश्वासियों के साथ भी हो रहा है। यीशु उद्धार करता है ये तो जान गए, यीशु हमारा प्रभु है ये तो जान गए हैं, यीशु परमेश्वर का पुत्र है ये प्रकाशन, ये ज्ञान तो आ गया है, लेकिन अभी तक परमेश्वर का उद्देश्य उनके जीवन के लिए क्या है अभी तक प्रकाश में। और ये जो बात है ये अधिकतर विश्वासियों का जीवन में ऐसे ही अवस्था में वे जी रहे। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम इनका जीवन को देखेंगे, इनका मन, इनका सोच विचार कैसा था, हम थोड़ा निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 से हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 20 का। जब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उसे कुछ मांगने लगे। हाँ, तब देखिए यीशु के पास आए हैं कुछ मांगने के लिए। कौन कौन आए हैं? जब्दी के पुत्र और उसकी माता। कौन कौन है जब्दी के पुत्र? याकूब और यूहन्ना। नहीं, याकूब और यूहन्ना उसकी मम्मी को लेकर के आए हैं यीशु के पास, और वे यीशु से कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? उसने उससे कहा, हाँ तू क्या चाहती है? ठीक है, यीशु के पास आए और यीशु उनसे कहने लगा, तू क्या चाहती है? वो उससे बोली, ये वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। हाँ, क्या मांगने के लिए आई है यीशु के पास? कि मेरे बच्चे लोग क्या करेंगे? तेरे राज्य में एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड होना चाहिए, पूरा सबसे नजदीक वाला। एक दाएं और एक बाएं बैठे, मतलब सबसे नजदीक तेरे यही लोग होना चाहिए, सेकंड इन कमांड बोलने से। मतलब तेरे बाद अधिकार में, ओहदा में यही दोनों। दूसरे शब्दों में और स्पष्टता से जो वो मांगना चाह रही है। हाँ मेरे प्रियो, तब यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। हाँ सुनिएगा, तुम नहीं जानते कि आज भी अधिकतर विश्वासियों का स्थिति यही पर पड़ा हुआ है। अधिकतर
वे जानते नहीं कि क्या मांगते हैं। कई बार बहुत सारे ऐसी चीज़ों को मांगते हैं जिसके बारे में जानते भी नहीं है, शायद समझ भी नहीं है कि ये मांगेंगे कि क्या मांग रहा हूँ प्रभु से मैं। और हम देखते हैं यहाँ पर याकूब, यूहन्ना और उसकी माता का स्थिति भी ऐसा ही। यीशु के संग संग चलने वाले चेलों का स्थिति भी कुछ ऐसा ही है कि उनको भी मालूम नहीं कि प्रभु से क्या मांगे। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हो। हाँ, कुछ समझने का जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ कर लेंगे। जो करने में, मैं जो करने बोलूँगा या करना कर लोगे, हाँ कर लेंगे। मतलब ऐसे ही हम बोल देते हैं और हम कभी कभी समझते भी नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कभी कभी हम समझते नहीं हैं, बस बोल देते हैं। दिया तो है प्रभु ने, मुंह बोल दो नहीं। और छोटा छोटा बच्चा लोग को देखें, कभी कभी क्या क्या मांगते हैं लोग, मतलब ऐसा ऐसा चीज मांगते हैं जो उनका माता पिता कभी भी उनको देने के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि उनका माता पिता जानते हैं कि उनको क्या देना उचित है और क्या नहीं है। और कुछ ऐसे ही बच्चों के समान क्या मांग रहे हैं, क्या नहीं मांग रहे, इनको भी मालूम नहीं है। क्या हमारा भी स्थिति आज वहीं पर पड़ा हुआ है कि हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं, तो मालूम भी नहीं। हाँ मेरे प्रियो, आगे देखते हैं क्या हुआ। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे। तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, थोड़ा सा अलग सेंस में अब यीशु बोल रहा है। तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं। हाँ, पर जिसके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। यीशु मसीह अच्छा किए जो पिता का ये में डाल दिए कि ये मेरा हाथ में नहीं है। वो पिता जानते हैं किसको बिठाना है, कहाँ बिठाना है। खैर हम लोग का टॉपिक ये नहीं, हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। 24 पद में देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है। ये सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रोध हुए। देखिए ये सारा घटना घटा। 2 चेले आए और उसकी माता के साथ यीशु को क्या मांगना है मालूम नहीं, मांगे जा रहे हैं। लेकिन ये सब सुनकर बाकी 10 भी क्या हो रहे हैं, क्यों उनको क्रोध आ रहा है? तो ये यहाँ हम देखते हैं इन 12 का 12 चेलों का स्थिति एक ही बराबर है। कोई भी अभी तक परमेश्वर का मनसा को समझ, इतने साल यीशु मसीह के साथ रहने के बाद 12 का 12 का स्थिति सही है कि आज भी वे प्रभु का मनसा को समझने से चूक गए हैं। और वे भी जैसा ये वर्ल्ड का सिस्टम है, दुनिया का जो सिस्टम है, दुनिया का सिस्टम में क्या चाहते हैं लोग, आधिकारिक बन के रहना चाहते हैं। कोई नीचे रहना चाहता है? दुनिया का लोग कौन नीचे रहना चाहेगा? सब ऊपर उठना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हम उससे ऊपर रहें। और अगर कोई और ऊपर उठ जाए तो लोग जलते जलते पता नहीं क्या हो जाते हैं। नहीं, तो ये वर्ल्ड का सिस्टम है, ये दुनिया का सिस्टम है कि हमको ऊपर रहना है। और ठीक वही चीज हम देखते हैं इन चेलों का जीवन में अभी तक पाया जाता है। और ऐसा स्वभाव उनका जीवन में था। और यीशु मसीह ने वहां पर क्या बोला पतरस से, तू परमेश्वर की नहीं पर मनुष्यों की बातों पर, ये है मनुष्यों की बातों पर। उनका वर्ल्ड का जो सिस्टम है, दुनिया का जो सिस्टम है, ये दुनिया में जीने वाले मनुष्य के जो सोच विचार है, ठीक उसी विचार और सोच इनका उनके साथ क्या हो रहा है, मैच कर रहा है।
बस एक ही फर्क है, विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीहा है। लेकिन मैं आप सच कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमको उस स्थिति में देखना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्थिति से ऊपर उठें। परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्थिति से बाहर निकलें। और यहां पर यीशु उनको समझाने लग रहे हैं, क्योंकि यीशु देख रहे हैं कि उनके जीवन में नम्रता का कमी है। वो एक दूसरे को ऊपर उठना चाह रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, यदि हमारा मन जो है ये वर्ल्ड का सिस्टम के साथ अटैच है, मतलब ये दुनिया जैसे चलती है, हमारा मन भी वैसे ही चलना चाहता है, हम परमेश्वर की बातों को समझने से चूक जाएंगे, परमेश्वर का जो इच्छा को समझने से चूक जाएंगे, और हम किसको अवसर दे बैठेंगे? शैतान को। लेकिन हम देखते हैं इन्हीं चेलों का जीवन बाद में कुछ अलग हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है। इन्हीं लोगों का सोच विचार कुछ हटके हो जाता है। तो हम देख रहे थे कि कैसे एक मनुष्य जो विश्वास करता है यीशु मसीह के ऊपर, वो शैतान को अवसर दे सकता है। हम और एक उदाहरण को देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, उसका 1 से 10 में हम प्रेरितों के काम 5वां अध्याय, उसका 1 से 10 लिखता है, हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि, एक घटना का हमारे वर्णन किया है। हनन्या और उसकी पत्नी सफीरा, ये लोग एक भूमि को बेच दिए। उनका एक जमीन था और उस जमीन को वे लोग बेचे और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, अपने पास कुछ रख छोड़े। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। देखिए, प्रभु का वचन इस बात को स्पष्टीकरण देता है कि यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, मतलब दोनों जानते थे कि हम जो पैसा हमको मिला है उसमें से कुछ अपने पास रख लिए हैं। फिर वचन कहता है, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। ठीक है, तो प्रभु का वचन यहां पर हमको दिखाता है कि एक विश्वासी परिवार है और ये लोग एक जमीन उनका था, उस जमीन को बेच दिए और उसमें से कुछ अंश अपने पास रखे और एक अंश को लेकर क्या किए? प्रेरितों के चरणों में। मुझे बताइए, क्या इन्होंने कुछ अच्छा काम किया, गलत काम किया? अच्छा काम किया? नहीं, इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। अपना प्रॉपर्टी बेचा, अपना प्रॉपर्टी में से कुछ अपने पास रखा और कुछ लेकर के प्रेरितों को दे दिया। आगे क्या होता है? वचन कहता है, 3 पद में हम देखते हैं, पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? किसने डाली? कौन घुसाया अभी इसके जीवन में? विश्वास। विश्वासी परिवार, एक विश्वासी परिवार का जीवन में हम देखते हैं फिर से शैतान का एंट्री हो रहा है। हाँ मेरे प्रियो, हम विश्वासी हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है सचेत, क्योंकि विश्वासियों का जीवन में भी शैतान अवसर ढूंढ रहा है कि कब किसका जीवन में मैं अवसर पाऊंगा तो उसको खाऊंगा। और हनन्या और सफीरा यहाँ कुछ अच्छा कर रहे थे, पर कुछ अच्छा करते करते उन्होंने कुछ ऐसा गड़बड़ी कर दिया कि उन्होंने शैतान को अपना जीवन में अवसर दिया।
प्रभु के लिए अच्छे काम करते हैं, प्रभु के लिए दान देते हैं, प्रभु के सेविकाई में जाते हैं, सब अच्छा है। लेकिन मेरे प्रियो, ये भलाई करते करते, ये अच्छा करते करते, यदि आप अपना जीवन में शैतान को अवसर देंगे, वो इंतजार कर रहा है कि कब मैं किसको फाड़ के खाऊंगा। सावधान हो जाने की आवश्यकता है। हाँ, ये सच बात है कि हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं और हमें भले काम करना है, पर उन भले कामों को करते करते हमें सावधान रहना है कि हम शैतान का अवसर ना दे दें। हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे उन्होंने शैतान को अपना जीवन में अवसर दिया। प्रभु का वचन कहता है 5:3 में, पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। इसका पाप क्या है? पवित्र आत्मा से झूठ बोलना इसका पाप ये नहीं है कि उसने अपना प्रॉपर्टी बेचा, उसमें से कुछ अपने पास रखा, कुछ प्रेरितों को दिया, उसका पाप ये नहीं है। लेकिन उसका पाप, प्रभु का वचन स्पष्ट करता है कि उसका पाप ये है कि उसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोलने के लिए उसको साहस हो गया। और ये किसने उसके मन में डाला? हाँ मेरे प्रियो, और वो क्या झूठ बोला? क्या झूठ बोला? वचन कहता है, फिर से पढ़ता हूं, पतरस ने कहा, हे शैतान, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। फिर वचन कहता है, जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? वो जमीन जब तक तुम्हारे पास थी, तुम्हारी ही थी, तेरी थी वो जमीन। और जब बिक गई तो क्या तेरे बस में ना थी? जब बेच भी दिए, उस समय भी जो पैसा मिला वो भी तुम्हारे बस में था, तुम्हारा पैसा था, तुम्हारा प्रॉपर्टी था, तुम बेचे, तुम्हें पैसा मिला, तुम्हारे बस में था। फिर वचन कहता है, तुमने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तुमने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। मेरे प्रियो, मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में यदि कोई झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना बंद करें। बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में उल्टा पुल्टा बढ़ा चढ़ा के भी गवाही देते हैं। सावधान रहिए। और उनका मकसद कुछ और रहता है, गवाही देने का मकसद कुछ और रहता है। और यहाँ पर ये व्यक्ति जो आया है, अनन्या, वो एक अच्छा काम किया है, जमीन बेचा है, कुछ पैसा उसमें से प्रेरितों के पास लाया है, लेकिन जो सबसे गलत काम उसने किया है, वहां पर पैसा लेकर के वो बोल रहा है कि मैं अपना प्रॉपर्टी बेच करके सारा धन दे दिया हूं। उसका सब कुछ जो करना व्यर्थ हो गया, क्योंकि वो उसका करने का पीछे जो मकसद था पूरा बदल गया। वो जो पैसा लाया और पैसा दिया और पैसा देने का पीछे उसका मकसद हो गया, एक तो लोभ में पड़ गया, और दूसरा वो परमेश्वर का जगह में वो महिमा पाना चाहा। वो इस बात को चाहा कि सारे विश्वासी लोग जाने, देखे कि हनन्या कितना अच्छा व्यक्ति है, हनन्या और सफीरा कितना अच्छा लोग हैं, ये लोग विश्वासियों के बारे में कितना चिंता करते हैं, ये लोग परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, ये कितने भले लोग हैं जो अपना धन बेच करके सारा प्रॉपर्टी का पैसा। डोंट स्टील द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर का महिमा को चोरी करने को गलती से भी मत करिएगा। बहुत सारे विश्वासियों को देखते हैं, वे ऐसे गवाही देते हैं, लगता है कि परमेश्वर कम महिमा पा रहा है और वो ज्यादा महिमा पा रहे हैं। मेरे प्रियो, आप
आपका सारा भला काम पानी में फिर जाएगा। जितना भी अच्छा किए हैं, जितना भी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, और प्रभु के लिए भले काम कर रहा हूं बोल करके लोगों के सामने दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर आपका हाथ को जज करेगा, आपका हृदय को जज करेगा, न्याय करेगा। परमेश्वर आपका हृदय को जांचेगा और परखेगा, क्यों कर रहा है ये। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप गवाही भी दे रहे हैं, आप सावधानी से गवाही दीजिए। क्यों गवाही दे रहे हैं? क्या उस गवाही के पीछे आपका मकसद है कि लोग इस बात को जाने कि मैं परमेश्वर के कितना नजदीक हूं? क्या आप परमेश्वर का वचन प्रचार करते समय सोचते हैं लोग इस बात को जाने कि मैं कितना अच्छा प्रचार करता हूं? क्या आप बजाने समय सोचते हैं लोग इस बात को जाने कि मैं कितना अच्छा बजाता हूं? क्या गीत गाते समय सोचते हैं लोग इस बात को जाने कि मैं कितना अच्छा गीत गाता हूं? Don't try to steal the glory of God. परमेश्वर की महिमा को चोरी ना करे। प्रभु का वचन कहता है महिमा परमेश्वर का है। यहां पर ये लोग चाहे ये मनुष्यों से क्या पाएंगे? प्रशंसा पाएंगे। तो परमेश्वर से प्रशंसा पाना नहीं चाहते थे, लेकिन मनुष्यों से प्रशंसा पाना चाहते थे। प्रशंसा पाने का भूखे हो गए। चाहते तो वे गुप्त में भी इस भलाई को कर सकते थे, जाकर के ढिंडोरा नहीं पीट सकते थे कि हमने अपना धन का सब कुछ दे दिया। ये ढिंडोरा पीटने कोई जरूरत नहीं था। आशीष के बदले क्या आ गया? प्रभु का वचन कहता है क्या हुआ? 5वां पद कहता है ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर भय छा। हनन्याह इस बातों को सुनते ही वहीं पर मेरे प्रियो, शैतान अवसर ढूंढते हैं, अवसर ढूंढता है। देखिए प्रेज जो है ना, प्रशंसा पाना, ये दुनिया के लोगों का सिस्टम है कि वो दुनिया के लोग प्रशंसा पाना चाहते हैं कि हाँ लोग सब मेरा तारीफ करें, लोग सब मेरा प्रशंसा करें, लोग मुझे अच्छे बोले। ये दुनिया के लोग चाहते हैं। और यदि आज भी हमारा मनोदशा वैसा है, हमारा मन का स्थिति वैसा ही है कि हमें प्रशंसा मिले, तो जान लीजिए आप परमेश्वर से प्रशंसा नहीं पाएंगे, उल्टा आप परमेश्वर से दंड पा सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, सावधान हो जाइए। यदि हमारा मन संसार के लोगों के मन के समान है, संसार के लोगों का जो सोचने का सिस्टम है, जैसे वे सोचते हैं, जैसे वे चलते हैं, जैसे वे चीजों को देखते हैं, हमारा भी नजरिया अगर आज वैसा ही है, तो हम परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकेंगे। और हम कई बार शैतान को अवसर देंगे अपने जीवन में करने के लिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। हम देखते हैं जब यीशु मसीह उठा लिए जाने वाले थे, और उस समय जब चेलों ने पूछा यीशु से कि प्रभु, हम एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय, उसका 6 पद से हम पढ़ रहे हैं। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 6 पद से लिखता है, अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इस समय इजराइल को राज्य फेर देगा? ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ ये सब राज्य करना चाहते थे। कौन कौन यीशु मसीह के साथ राज्य करना चाहते हैं? चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं। तो यीशु मसीह के साथ राज्य करने का इच्छा में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन इस बात को जान लेना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो राज्य हम इस पृथ्वी में, इस जीवन में अभी जो कर रहे हैं, अभी जो जीवन में जी रहे हैं, इसमें करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम एक बात जानते हैं, आने वाला समय में प्रभु का वचन कहता है नया आकाश और नई पृथ्वी आएगी और 1000 साल का राज्य होगा।
उसका तो 100% गारंटी है। ठीक है। और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर की बातों को हम ज्यादा मन लगाएं। और यहां पर हम देखते हैं जब चेले पूछ रहे हैं प्रभु क्या तू इजराइल को राज्य में फिर देगा, यीशु का क्या उत्तर है? 7वां पद यीशु कहते हैं उसने उनसे कहा उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। वो सब का बारे मत सोचो कब वो इजराइल का राज्य फिर जाएगा, हाँ, वो सब का बारे जानने का भी तुमको जरूरत नहीं है। एक बात को जानो, 8वां पद कहता है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह के गवाह होगे। तो यीशु के पास जब ये चेले लोग शुरुआत में आए थे वो क्या सोच के आए थे कि हम यीशु के साथ राज्य करेंगे। इसलिए तो पोजीशन के लिए वो लोग चाहते थे कि मेरा पोजीशन इससे ऊंचा, मेरा पोजीशन उससे ऊंचा। लेकिन मेरे प्रियो हम देखते हैं यीशु ने इस पृथ्वी में रहते समय उनको सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्या दिया? गवाह। राज्य तो तुम्हें करना है और उसके बारे तुम चिंता मत करो, उसके बारे मत सोचो कि कब मैं यीशु मसीह के साथ राज्य करूंगा इस पृथ्वी में। परमेश्वर उनके मनों को इस पृथ्वी की बातों से हटाकर उस स्वर्गीय बातों में लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम देखते हैं सचमुच में आज भी प्रभु का इच्छा है कि हमारा जो मन है परमेश्वर की उस आने वाली बातों में, उस स्वर्गीय बातों में हमारा मन हो, क्योंकि हमारा मन यदि पृथ्वी की बातों में लगा रहेगा हम भरमाए जाने के लिए कई बार शैतान को अवसर दे देंगे। जैसा इन चेलों का जीवन में हुआ, जैसा हनन्याह और सफीरा का जीवन में हुआ। हाँ मेरे प्रियो, हम इस बात को जाने कि इस पृथ्वी में वर्तमान जीवन में परमेश्वर का सबसे बड़ा इच्छा और योजना ये है कि हम उसका गवाह बन करके जिए, वो भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से। इस पृथ्वी में वर्तमान जीवन में जो हम जी रहे हैं इसमें परमेश्वर का सबसे बड़ा इच्छा नहीं कि हम बहुत बड़ा धनवान बन जाएं। हम अगर देखेंगे जो मटेरियल ब्लेसिंग है, मतलब जो सांसारिक धन संपत्ति, आप देखेंगे फिजिकली जो है पुराने नियम में अधिकतर उसको वर्णन किया गया है। पुराना नियम अगर आप देखेंगे उसमें संसार का धन संपत्ति का बारे बहुत सारा वर्णन है। जितने परमेश्वर के भक्तों का जीवन है, प्राय लोगों का जीवन आप देखेंगे एक मटेरियल ब्लेसिंग, फिजिकल ब्लेसिंग, वो लोग उन्नति किए, बढ़े, इतना गाय बैल हो गया, इतना सोना चांदी हो गया, सब कुछ। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में जब हम आते हैं, नया नियम में हम देखते हैं फोकस जो है ना, ध्यान जो है वो मटेरियल ब्लेसिंग से शिफ्ट हो गया स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, आत्मिक आशीष पे हम फोकस शिफ्ट हो गया। मैं नहीं कहता हूं कि मटेरियल ब्लेसिंग नया नियम में नहीं है, मैं इस बात को इनकार नहीं करता हूं, लेकिन जो फोकस है, अब पूरा नया नियम छानबीन करिए, आप देखेंगे अधिकतर परमेश्वर का वचन बात करेगा आत्मिक आशीषों के बारे में। जिसको जरूरत है प्रभु संसार का धन भी देगा, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं वैसे नहीं कहता। जरूरत पड़ेगा तो प्रभु देगा, लेकिन जो ध्यान है वो कहाँ है? आत्मिक आशीषों पे है। और हमारा ध्यान भी किस में होना चाहिए? आत्मिक आशीषों में। और जरूरत है तो प्रभु देगा संसार का जो जो जरूरत है हमको, लेकिन हमारा मन आत्मिक आशीषों में लगे रहना चाहिए जो परमेश्वर हमको आने वाले समय में देना चाहता है या फिर अभी हमको देना चाहता है। और सबसे बड़ा आत्मिक आशीष, सबसे बड़ा आत्मिक आशीष एक इंसान के लिए है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और पवित्र आत्मा की चलाई चलने लगे। इससे बड़ा आत्मिक आशीष कुछ नहीं हो सकता।
एक इंसान पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए और पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलने लगे, इससे बड़ा आत्मिक आशीष कुछ नहीं हो सकता। हम देखते हैं चेलों का जीवन इस प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा आने से पहले एक अलग उनका जीवन था, अलग उनका सोच विचार था, जीवन शैली अलग था। एक दूसरे से जलते थे, एक दूसरे से ऊपर रहना चाहते थे, हम ऊपर रहे ये नीचे रहे। लेकिन हम देखते हैं प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा आने के बाद एक बड़ा परिवर्तन आ गया इनके जीवन में। हमें भी ऐसे बड़ा परिवर्तन का आशा करना है और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से होगा, हमारे जीवन में भी होगा। जो काम इनके जीवन में हुआ हमारे जीवन में भी होगा। इतने दिन तक उनका मन था, चेलों का मन था कि हम यीशु के साथ राज्य करेंगे। अब तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यीशु उनके सामने बादलों पे उठाए चले जा रहे हैं और यीशु उनको बोलते गया है क्या करना है अभी। अब थोड़ा उनका माइंड चेंज हुआ, सोच विचार परिवर्तन हुआ कि नहीं, अभी वो ऐसे राज करने के बारे में सोच रहे थे, वो अभी समय नहीं आया है। अभी प्रभु ने जो बोला है उसका गवाह, ये उसका ये टाइम भी है। और उनका फोकस भी शिफ्ट हो गया। वो चेलों का ध्यान भी जो पहले अलग था, अभी सोच विचार अलग हो गया। और पवित्र आत्मा मांग रहे हैं। किस लिए मांग रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने बोला है कि पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह। अब उनका ध्यान है कि नहीं, प्रभु ने बोला है कि उसको गवाह बनना है और उसके लिए हमको पवित्र आत्मा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों पवित्र आत्मा? ये भी मैं कई बार बोलता हूँ, अगर पवित्र आत्मा भी मांग रहे हो तो क्यों मांग रहे हो? बहुत सारे लोग मांगते पवित्र आत्मा, गलत मनसा से मांगते हैं, दिखाने के लिए मांगते हैं कि यस आई हैव पावर, मेरे पास पावर है। परमेश्वर ये सारा परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में देता है, ऐसा शोबाजी करने के लिए देता है। एक अच्छा गवाह बनकर के जीने के लिए, विटनेस बनकर के, एक ट्रू विटनेस, एक सच्चा गवाह बनकर के जीने के लिए देता है। बहुतों का जीवन में हम देखते हैं मिरेकल हो गया तो ऐसे शो करते हैं, बाप रे बाप, ऐसे हाईलाइट करते हैं जैसे कि क्या बोलेंगे। पतरस और यूहन्ना का जीवन को देखिए, मैं देखता हूं उनका जीवन, मंदिर को जा रहे थे, एक लंगड़ा भिखारी पड़ा हुआ है सामने में, उनके नजर में आया और उन्होंने कहा यीशु के नाम से उठ, और चुपचाप वो भाग रहे। कोई शोबाजी नहीं है, कोई नाटक वहां नहीं है, बोला यीशु के नाम से उठ। और वे भी मंदिर जा रहे हैं, वो भी नाचते देखते इनका पीछे पीछे मंदिर। आज का टाइम में अगर होता तो पूरा कैमरा लेकर के रिकॉर्डिंग करो, देखो कितना बड़ा चमत्कार हम लोगों का सेविकाई में हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मनसा को सही ढंग से समझें, परमेश्वर की इच्छा को सही ढंग से समझें, नहीं तो शत्रु अवसर ढूंढ रहा है, शत्रु का अवसर मिल जाएगा। आज कई सारे प्रचारकों ने शत्रु का अवसर दे दिया है, कई सारे सेवकों ने प्रभु का नाम को तो ले रहे, प्रभु का सेवा कर रहे बोल करके बड़े बड़े मिरेकल कर रहे, बड़े बड़े हीलिंग कर रहे हैं, बड़ा बड़ा स्टेजों में, लेकिन उनका जीवन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा लगता है कि परमेश्वर कम महिमा पा रहा है और महिमा वे ले जा रहे हैं। परमेश्वर शोबाजी करने के लिए नहीं दिया, ऐसे हाथ हिला दिया 100 लोग गिर गए। क्या हो रहा है? हम क्या दिखाना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? सेल्फ ग्लोरिफिकेशन एक स्पिरिट है, अपने आप को महिमा पहुंचाने वाला। बच के रहिए कैसा आत्मा से। इस आत्मा का शिकार हननिया और सफीरा हो गए। अपने आप को महिमा लाना चाहे वे लोग, कि लोग हमारा प्रशंसा करना चाहिए। परमेश्वर वो कहाँ देख रहा हो? परमेश्वर को मालूम नहीं चलेगा, किसी को मालूम नहीं चलेगा। मेरे प्रियो,
परमेश्वर का महिमा को चोरी मत कीजिए। लोग, दुनिया के लोग जैसे चाहते हैं वैसा सोचना बदलिए। प्रभु जैसा चाहता है वैसा सोचना चालू कीजिए और पवित्र आत्मा मांगिए। सच्चा गवाह के रूप में जिए, परमेश्वर को महिमा देते हुए जिए, इसके लिए मांगिए। और प्रभु सचमुच में आपका जीवन को आशीष में बनाएगा। जैसे इन चेलों का मन परिवर्तन हुआ और इन चेलों लोग पवित्र आत्मा मांगने लगे। अब ये सोच करके नहीं कि हम यीशु के साथ राज्य करेंगे यहाँ पर, तो यीशु का गवाह बनने के लिए प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने कहा है सच्चे मन, सच्चे हृदय से प्रभु से मांगे। प्रभु ने कहा है कि मांगो मैं दूंगा। लेकिन प्रभु का वचन याकूब का पत्री में कहता है तुम मांगते हो लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि बुरी मनसा से मांगते हो। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का वचन ये भी कहता है मांगो, वरन ध्यान करेंगे तो प्रभु का वचन कहता है तब तक मांगो जब तक ना मिले। मांगते रहो सही मानसिकता के साथ, प्रभु को महिमा देने के लिए। मेरे प्रियो, हम विश्वासी हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, यीशु को मान रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आज ज़रूरत है वो बचपना वाला विश्वासी छोड़ करके क्या मांग रहे हैं नहीं जानने वाला, संसार की इस शरीर की बातों को मांगने छोड़ करके उन असली बातों को जो परमेश्वर चाहता है कि हम मांगे, उसको मांगे। और ऐसा मांगे कि हम परमेश्वर के सच्चे गवाह बन जाएं। आज परमेश्वर के सच्चे गवाहों की कमी है। परमेश्वर सच्चे गवाहों को ढूंढ रहा है, जो उसके लिए खड़े होंगे, जो उसके लिए जिएंगे, उसको महिमा देते हुए जिएंगे, उसका नाम को ऊंचा करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, हम अपना जीवन प्रभु को सही रीति से समर्पण करें ताकि वो हमारे जीवन को इस्तेमाल करें। प्रभु इन वचनों में आशीष करें। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे छोटा सा कि प्रभु इस वचन के अनुसार हम सबों को आशीष करें, इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य हो। परम पवित्र महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस थोड़े समय में आपका वचन को हम सुनने पाए। हाँ प्रभु, हमारा सोच विचार इस दुनियादारी के मनुष्यों की तरह ना होने पाए। ये दुनिया के लोग जैसे इस संसार में सोचते हैं उन्नति पाएं, धन पाएं, संपत्ति पाएं, नाम कमाएं, महिमा पाएं, प्रभु हमारा सोच विचार को बदल दे कि हम उन आत्मिक आशीषों के पीछे भागे जो तो हमें देना चाहिए। हाँ प्रभु, और तेरी योजना को हम समझ नहीं पाए। प्रभु जी, एक भली और उत्तम योजना तो हमारे लिए बनाया है, उस योजना को स्पष्ट रीति से जानने पाए प्रभु, और उसी के अनुसार हम प्रार्थना करने पाए, उसी के अनुसार अपना जीवन को जीने पाए, उसी के अनुसार हम सोचने पाए, उसी के अनुसार हम मांगने पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह देना प्रभु जी, हमारे समझ को खोल देना, हर विश्वासी का समझ को खोल देना प्रभु, ताकि वो तेरी उत्तम योजना को, श्रेष्ठ योजना को प्रभु पूरा कर पाए। प्रभु हमारा जीवन हम तेरे हाथों में देते हैं। बीते समय में प्रभु हमारे जीवन में जो सोच विचार सही ना हो उसके लिए माफ कर दे। हाँ प्रभु, हर उस व्यक्ति को जो अपने आप को तेरे प्रति समर्पित होता है, अपने आप का मन तेरे प्रति समर्पण कर रहा है, हृदय समर्पण कर रहा है, और जिसको एहसास हुआ है कि नहीं, बीते समय में मेरा सोच विचार में गड़बड़ी था, और वो चाहता हो कि प्रभु तेरी इच्छा को समझकर तेरी महिमा के लिए जिए, ऐसा अनुग्रह उसके जीवन में करना प्रभु, ताकि आने वाला समय उसका जीवन एक गवाह बन जाए। प्रभु हम सबों के लिए तो ऐसा अनुग्रह कर कि हम तेरी इच्छा को समझें और एक गवाह बनकर, एक अच्छा गवाह, एक सच्चा गवाह बनकर के हम इस दुनिया में जिए तेरे नाम में। आदर में प्रशंसा तुझे मेरे यीशु मसीह के नाम से करता हूं। Praise the Lord.